ते लोग लोन लेकर गलती कर बैठते हैं। वे बिना योजना के पैसा लगा देते हैं और फिर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अलग सोचें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक अच्छा व्यवसाय बनने की क्षमता भी है। सर, आपने मुझ पर भरोसा किया है। मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैंने कई रातें जागकर सोचा है कि आखिर हमारा नुकसान क्यों होता है। जवाब मिला कि हम सिर्फ फल उगाते हैं लेकिन उसे बेचने का तरीका नहीं जानते। इस बार मैं सिर्फ बाग नहीं संभालूंगा, पूरा कारोबार खड़ा करूंगा। गांव के युवाओं को साथ जोड़ूंगा, अच्छी पैकिंग करूंगा, सीधे शहरों की मंडियों और दुकानों तक माल भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का नाम सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि ईमानदार कारोबार के लिए भी जाना जाए। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। बैंक अगले 2 दिन में पहली किस्त आपके खाते में भेज देगा। लेकिन एक सलाह याद रखिए, हर खर्च का हिसाब लिखिए, हर फैसले से पहले सोचिए और कभी भी लालच में आकर गलत रास्ता मत चुनिए। दो दिन बाद रघुवीर के खाते में पहली किस्त आ गई। पूरा परिवार पहली बार मुस्कुराया। रघुवीर, आज इतने सालों बाद तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देख रही हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पैसा इंसान की परीक्षा भी लेता है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। अब जब पैसा आया है तब भी हमें वही रास्ता चुनना है। अगर हम मेहनत और सच्चाई से काम करेंगे तो ये बाग सिर्फ हमारा नहीं रहेगा, पूरे गांव की उम्मीद बन जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सबसे पहले हम पुराने सूखे पेड़ हटाएंगे, नई किस्म के आम, अमरूद और अनार के पौधे लगाएंगे। पूरे बाग में ड्रिप सिंचाई लगाएंगे ताकि पानी की बचत हो। फिर एक छोटा सा पैकिंग सेंटर बनाएंगे जहां फलों को साफ करके डिब्बों में पैक किया जाएगा। अब हम अपना माल किसी बिचौलिए को नहीं बेचेंगे, हम अपनी पहचान बनाएंगे, अपना नाम बनाएंगे। बाबा, मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर हम अपने फलों पर अपना नाम लिखकर डिब्बे बनाएं और शहर के दुकानदारों से सीधा संपर्क करें तो हमें ज़्यादा दाम मिल सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी अपने बाग की तस्वीरें डाल सकते हैं। लोग जानेंगे कि हमारा फल सीधे बाग से उनके घर तक पहुंचता है। आज के समय में सिर्फ मेहनत नहीं, सही सोच भी ज़रूरी है। वाह बेटा, लगता है अब मेरा सबसे बड़ा सलाहकार तू ही बनेगा। पढ़ाई का असली फायदा आज समझ में आया। तू खेती नहीं, खेती का भविष्य सोच रहा है। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि रघुवीर काम शुरू करने वाला है। भाइयों और बहनों, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। जो भी ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है उसके लिए मेरे बाग के दरवाजे खुले हैं। शुरुआत में मजदूरी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा सबकी कमाई भी बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि इस गांव का कोई भी नौजवान बेरोजगार न रहे। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये सिर्फ मेरा बाग नहीं रहेगा, पूरे गांव की पहचान बन जाएगा। रघुवीर भैया, हमने हमेशा बड़े लोगों के खेतों में मजदूरी की है। पहली बार कोई हमें अपने साथ आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। मैं आज से आपके साथ हूं, चाहे धूप हो या बारिश, पूरी मेहनत करूंगा। भैया, मैं भी आपके साथ हूं। अगर हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो हम सबकी जिंदगी बदलेगी। कुछ ही दिनों में बाग में नए पौधे लगने लगे, सिंचाई की पाइपें बिछने लगीं और पैकिंग शेड का निर्माण शुरू हो गया। उधर महेंद्र सिंह अपनी हवेली में गुस्से से बैठा था। मैंने सोचा था कि ये किसान डर जाएगा, लेकिन ये तो और मजबूत होकर खड़ा हो गया। अब ये सिर्फ खेती नहीं कर रहा, कारोबार शुरू कर रहा है। अगर इसका फल सीधे शहर पहुंच गया तो मेरे गोदाम खाली हो जाएंगे। नहीं, अब इसे रोकना ही होगा, लेकिन इस बार ताकत से नहीं, बाजार से हराऊंगा। मैं शहर के सभी बड़े व्यापारियों से बात करूंगा। कोई भी रघुवीर का माल नहीं खरीदेगा। जब माल बिकेगा ही नहीं तो इसका पूरा कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। उसी शाम रघुवीर के फोन पर शहर की एक बड़ी फल कंपनी से कॉल आया। नमस्ते रघुवीर जी, हमें आपके बाग और आपकी नई योजना के बारे में पता चला है। अगर आपके फलों की गुणवत्ता अच्छी हुई तो हम आपके साथ बहुत बड़ा समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आपका बाग अपनी आंखों से देखना होगा। अगली सुबह शहर की बड़ी फल कंपनी की टीम रघुवीर के बाग में पहुंची। नमस्ते रघुवीर जी, मैं कई बड़े किसानों के बाग देख चुका हूं, लेकिन आपके बारे में जितनी बातें सुनी हैं उतनी किसी और के बारे में नहीं सुनी। लोगों ने कहा कि एक गरीब किसान
अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर नया कारोबार खड़ा कर रहा है। मैं सिर्फ फल खरीदने नहीं आया हूं, मैं ये देखने आया हूं कि जिस इंसान पर मैं करोड़ों रुपए का भरोसा करने वाला हूं, उसके इरादे कितने मजबूत हैं। क्योंकि व्यापार सिर्फ माल से नहीं, भरोसे से चलता है। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे बड़ा कारोबार भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। विक्रम जी, मेरे पास बड़े बड़े गोदाम नहीं है, महंगी मशीनें नहीं है और ना ही करोड़ों की पूंजी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो हर व्यापारी के पास नहीं होती, ईमानदारी। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए कभी किसी को धोखा देने की नहीं सोच सकता। मेरा सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का हर परिवार अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सके, कोई मजदूर मजबूरी में गांव छोड़कर शहर ना जाए और लोग ये कहें कि एक किसान ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपको सिर्फ अच्छे फल नहीं दूंगा, बल्कि ऐसा भरोसा दूंगा जो जिंदगी भर नहीं टूटेगा। रघुवीर जी, आपकी बातें सुनकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। उन्होंने भी एक छोटे से खेत से शुरुआत की थी, लेकिन मैं व्यापार में भावनाओं से नहीं, गुणवत्ता से फैसला करता हूं। आज मैं आपके बाग का हर पेड़, हर फल और आपकी पूरी व्यवस्था देखूंगा। अगर सब कुछ वैसा ही निकला जैसा आपने कहा है, तो मैं यहीं पर आपके साथ एक लंबा अनुबंध करने को तैयार हूं। विक्रम मेहता पूरे बाग का निरीक्षण करने लगे। सर, हमने हर पेड़ का रिकॉर्ड बनाया है। किस पेड़ को कितनी खाद लगी, कितना पानी दिया गया, कौन सा फल किस दिन तोड़ा जाएगा, सब कुछ लिखित में है। हमने पैकिंग के लिए अलग टीम बनाई है ताकि कोई खराब फल अच्छे फलों के साथ ना मिले। हम चाहते हैं कि जो ग्राहक एक बार हमारा फल खरीदे वो हमेशा हमारा ग्राहक बना रहे। बहुत बढ़िया। इतनी व्यवस्थित तैयारी तो कई बड़े बागों में भी देखने को नहीं मिलती। तुम्हारी उम्र कम है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। अगर इसी तरह काम करते रहे तो आने वाले समय में तुम्हारा ब्रांड पूरे देश में जाना जाएगा। उधर महेंद्र सिंह भी चुपचाप बाग के बाहर खड़ा सब देख रहा था। अगर आज ये डील हो गई तो मेरा सालों पुराना व्यापार आधा रह जाएगा। कुछ भी करके इस कंपनी के मालिक के मन में रघुवीर के खिलाफ शक पैदा करो। उन्हें लगना चाहिए कि ये किसान समय पर माल नहीं दे पाएगा। व्यापार भरोसे पर चलता है और भरोसा टूटने में सिर्फ एक अफवाह लगती है। मालिक, मैं अभी जाकर कहता हूं कि रघुवीर के बाग में बीमारी फैल गई है। कंपनी वाले डर जाएंगे। अगर आज ये डील हो गई तो मेरा सालों पुराना व्यापार आधा रह जाएगा। कुछ भी करके इस कंपनी के मालिक के मन में रघुवीर के खिलाफ शक पैदा करो। उन्हें लगना चाहिए कि ये किसान समय पर माल नहीं दे पाएगा। व्यापार भरोसे पर नहीं, झूठ ऐसा बोलो जिसे सच मानने में देर ना लगे, और भरोसा टूटने में सिर्फ एक अफवाह लगती है। कुछ देर बाद महेंद्र सिंह खुद विक्रम मेहता के सामने पहुंच गया। नमस्ते विक्रम जी, मैं इस इलाके का सबसे पुराना फल व्यापारी हूँ, इसलिए अपना फर्ज समझकर आपको एक सलाह देने आया हूँ। ये किसान मेहनती जरूर है लेकिन नया है, बड़े ऑर्डर संभालना इसके बस की बात नहीं है। अगर इसने समय पर माल नहीं दिया तो आपकी इस कंपनी की साख पर भी असर पड़ेगा, इसलिए सोच समझकर फैसला कीजिए। महेंद्र जी, सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं व्यापार अफवाहों से नहीं, अपनी आंखों से देखकर करता हूँ। मैंने पूरे बाग का निरीक्षण किया है, मुझे यहाँ मेहनत दिखाई दी, ईमानदारी दिखाई दी और भविष्य दिखाई दिया। अगर आपको लगता है कि ये किसान सफल नहीं होगा तो समय इसका फैसला कर देगा। महेंद्र जी, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का सही दाम चाहता हूं। अगर मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो ग्राहक खुद मुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर अच्छा होगा तो उसे रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मैं लड़ाई नहीं, मेहनत में विश्वास करता हूं। ठीक है रघुवीर, आज तुम्हारी बातें सुनकर लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन व्यापार में असली परीक्षा पहली सप्लाई की होती है। अगर तुम एक बार भी फेल हुए तो यही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। महेंद्र वहां से चला गया। रघुवीर जी, मैंने फैसला कर लिया है। मेरी कंपनी अगले 6 महीनों तक आपके बाग से हर सप्ताह फल खरीदेगी। अगर गुणवत्ता और समय दोनों सही रहे तो अगले साल ये अनुबंध कई गुना बड़ा होगा। मैं अभी आपके खाते में अग्रिम भुगतान भी भेज रहा हूं ताकि आपको कारोबार बढ़ाने में कोई परेशानी ना हो। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी सालों की मेहनत रंग ला रही है।
मैं वादा करता हूं कि एक भी फल ऐसा नहीं भेजूंगा जिससे आपकी कंपनी का भरोसा टूटे। ये सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि दो परिवार